स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का 2 गो टाइम बताया था और अब मैं यहाँ पर तीसरा टाइम बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये VVI है, एग्जाम में आता भी है ये, तो इसलिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इस रूल को बहुत बारीकी से समझिएगा। देखिए, शर्त या अनुमान सूचक वाक्यों में, शर्त या अनुमान सूचक वाक्यों में इफ का मतलब यदि, आई विश का मतलब काश, वी विश का मतलब काश, एज इफ का मानो, एज दाउ मानो, ETC के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। यानी शर्त या अनुमान सूचक वाक्य में अगर इफ आता है, आई विश आता है, वी विश आता है, एज इफ आता है या एज दाउ आता है, इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे तथा इससे यह बहुत झलकता है कि कोई शर्त या अनुमान पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब कि इफ के बाद, आई विश के बाद, वी विश के बाद, एज इफ के बाद, एज दाउ के बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और इससे यही बहुत झलकेगा कि कोई शर्त और अनुमान पूरा नहीं हुआ। अब इसका ट्रिक बता दे रहे हैं कि इससे आपको सहूलियत होगी समझने में। पहला ट्रिक है कि अगर सेंटेंस इफ से शुरू होगा तो इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, भर्तरी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और तब उसके बाद दूसरा में आपका आएगा सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस हैव प्लस भर्तरी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि जो सेंटेंस इफ से शुरू होगा अगर वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होगा तो इस वाला दूसरा वाक्य में आपका वुड के साथ हैव आएगा, ध्यान देना होगा। जैसे में परीक्षा में आपको पूछेगा इस तरीका से, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही विकल्प को चुनने के लिए देगा, सही विकल्प को। जैसे में इफ आई, यहां पर गैप देगा, टू आगरा, आई वुड हैव सीन द ताजमहल। तो हम सीधे देखिए यहां पर देखिए इफ आइए गया, सब्जेक्ट आइए गया, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस से का प्रयोग करेंगे, हेड प्लस भर्तरी का। तो देखिए यहां पर हेड प्लस थ्री भर्तरी, ये बी वाला में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका बी होगा। यानी कि इसमें हम डाल देंगे हैड गॉन। देखिए सब्जेक्ट आइए, इफ आइए गया, सब्जेक्ट आइए गया, हेड आइए गया, भर्तरी गॉन होइए गया, ऑब्जेक्ट के रूप में टू आगरा होइए गया, उसके बाद सब्जेक्ट में आई होइए गया, वुड होइए गया, हैव होइए गया, भर्तरी सीन होइए गया, ऑब्जेक्ट में द ताजमहल। अब इसका अर्थ निकालिएगा, तो यदि मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देखा होता। देखिए यदि मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देखा होता। ये पहला ट्रिक हो गया इफ से कि हेड प्लस भर्तरी का इस्तेमाल होगा, तो इस दूसरे का क्लॉज में वुड प्लस हैव आएगा। ध्यान रखिएगा, जब हेड प्लस भर्तरी होगा तो इसमें वुड प्लस हैव होगा। दूसरा ट्रिक नंबर 2 देखिए, आई विश और वी विश के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, भर्तरी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आई विश आई द एग्जामिनेशन, तो इस ऑप्शन चुनने के लिए देगा, तो है पास्ट तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट होगा नहीं क्योंकि सिंपल पास्ट है, हैड पास्ट यही ना पास्ट परफेक्टनेस का वर्ब है, तो इसलिए यहां पर सी नंबर हम डालेंगे हैड पास्ड। अब इसका आप अर्थ निकालिएगा, तो काश मैं परीक्षा पास कर गया होता, पास्ट परफेक्ट हो गया। अब ट्रिक नंबर 3 देखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एज इफ या एज दाउ के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड आएगा, फिर भर्तरी आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि एज इफ और एज दाउ के बाद भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस ही आएगा। जैसे ही स्पीक्स, देखिए सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब 1 या वर्ब 5 तो स्पीक्स, अब तब यहां पर एज इफ या एज दाउ डाल देंगे, यहां पर ही गैप होगा, फ्रॉम द हेवन,
हेवन। तो अब देखिए यहाँ पर एज इफ या एज दाउ के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, तो हैड प्लस वर्ब 3 ना डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हैज कम तो होगा नहीं, हैड कम यही ना होगा, हैड कम यानी कि बी नंबर में होगा। तो यहाँ पर डालेंगे हैड कम। अभी इसका अर्थ निकालेंगे, तो वह बोलता है, वह बोलता है मानो, मानो वह स्वर्ग से आया हो। वह बोलता है मानो वह स्वर्ग से आया हो। यही आपका ये तीसरा नियम रूल है टाइम का। और कल मैं 4 या 5 रूल और बताऊंगा, चौथा 5वां। धन्यवाद।